हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि साइंस का पेपर जो है बहुत ही अब आपके पास है। हालांकि उससे पहले आपका इंग्लिश का पेपर है, लेकिन आपको साइंस के पेपर में भी इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है साइंस के लिए भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है कि अगले 2 दिनों के लिए, यानी 23 एंड 24 फ़ैब के लिए आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी जो है वो सामने आपको दिखाई दे रही होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जो काम आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इतना आपको प्रिपेयर करके रखना है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आपको दिखाई दे रहा है कि केमिस्ट्री में आपको 3 काम करके रखना है इन 2 दिनों में। टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइम ये वर्क जो है वो कंप्लीट करके रखना है। अगर आप सुबह इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप शाम को या दोपहर के समय साइंस को टाइम दे सकते हैं। केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला काम है कि आप जितना अगर पेपर को एनालाइज कर पा रहे हैं, या आपने अगर सैम्पल पेपर देखे हैं, या आपने अगर प्रैक्टिस भी करी है, तो आपको जितने भी केमिस्ट्री में टॉपिक्स देखने को मिल रहे होंगे, क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, वो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्टिविटी रिलेटेड हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है, या आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, आप कोशिश करिए कि उसमें से आप एक्टिविटीज़ को रीड करिए, उन एक्टिविटीज़ के ऑब्जर्वेशन को रीड करिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक्टिविटी में आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देता है, या आपको किसी का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है, कोई गैस अगर किसी रिएक्शन में इवॉल्व होती है, तो आप उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाइए कि ये कौन सी एक्टिविटी है। क्योंकि आपको पता है कि एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। सेकंड वर्क जो आपका है वो है आपका रिवाइज इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की बुक में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं। आप इनको एक बार ज़रूर रीड करिए। इससे ये होगा कि आपके जो टॉपिक वीक हैं, या ऐसे कुछ अगर क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी तक भी नहीं बन रहे हैं, तो वो आप डाउट्स क्लियर कर पाएंगे आपके जो भी रिगार्डिंग टीचर हैं उनसे। थर्ड टॉपिक जो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है वो आपका है इथेनॉल इन इथेनोइक एसिड। अगर आपने पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया है, तो आप देखिए कि जब जब कार्बन एंड कंपाउंड्स में से कोई क्वेश्चन अगर बना है, तो उसमें से इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। चाहे उनका ऑक्सीडेशन आया हो, चाहे उनकी आपस में रिएक्शन आई हो, या उनसे रिलेटेड अगर एस्ट्रिफिकेशन की हम बात करें, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को उसमें बिल्कुल मिल सकते हैं, पेपर में एक्सपेक्टेड है। अगर आप फिजिक्स की बात करें कि आपको फिजिक्स में क्या करना चाहिए इन 2 दिनों में, तो आपके पास फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम है करने के लिए। आप जितना हो सके उतना लेंस के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, और लेंस में भी स्पेसिफिकली पावर के रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनके रिलेटेड क्वेश्चन करिए। कि अगर आपको 2 लेंस की कंबाइंड पावर निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अगर आपको कोई लेंस की पहले ही पावर दे दी गई है, उसकी आपको रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड चीज़ फोर्थ चीज़ जो इसमें आप कर पा रहे हैं वो आपको दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं, आप सब जानते हैं कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3। और पैरेलल में अगर वही फार्मूला आप देखते हैं, तो वही फार्मूला आपके लिए रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट इज़ रिजल्टेंट विल बी 1/R1 + 1/R2। और इसी प्रकार से जितने भी आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनके लिए। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन सर्च करिए आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस पहले सीरीज में सॉल्व करना है या पैरेलल में सॉल्व करना है, या दोनों भी आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको ओम्स लॉ को भी थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना पड़ सकता है। थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो है आपके डायग्राम्स की प्रैक्टिस। आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम्स आपके बहुत सारे हैं बायोलॉजी में। चाहे आप हार्ट का डायग्राम देख लें, आपको न्यूरॉन का डायग्राम देख लें, चाहे नेफ्रॉन का देख लें, या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम देख लें, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायग्राम बना हुआ आ सकता है, उसके पार्ट्स की जगह आपको ABCD या XYZ जो भी कर देंगे, और आपको फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको वहाँ पर उसके आंसर देने पड़ेंगे। तो आप डायग्राम्स को अच्छे से रीड करिए। डायग्राम्स की हो सके तो आप प्रैक्टिस भी करके देखिए। चांस वैसे कम है कि आपको डायग्राम बनाने को आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको डायग्राम्स को लेबल करने को आ सकता है, या लेबल के साथ साथ आपको उनके रिलेटेड फंक्शन पूछे जा सकते हैं।
और आपका डबल यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस चीज़ के फंक्शन भी समझ पाएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए अगर आपको टाइम निकालना है तो आप इंग्लिश के लिए मोस्टली सुबह टाइम दीजिए। आप दिन भर तो वैसे भी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको वैसे भी 25 एंड 26 को ऑल डे इंग्लिश पढ़ना है। तो आपके पास अब ये जो 2 दिन हैं, नेक्स्ट 2 दिन, दैट मीन्स 23 एंड 24 फ़ेब, इन 2 दिनों में आपको ये जो साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं ये प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंडीशन में साइंस के पेपर के लिए पाएंगे। तो गुड लक।